बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं W.B. ईट्स इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। वेल ये लिखी है विस्टन ह्यू ऑर्डिन ने और इनके द्वारा लिखी गई ये पोएम है। काफ़ी लॉन्ग पोएम है, एक्चुअली ये पोएम के अंदर ही पोएम्स हैं और इसमें जो इन्होंने लिखा है ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म होती है उससे हटकर लिखा है। एक तरह की एलिजी है ये, लेकिन कैसी है ये डिफरेंट है। अब तक जो एलिजी पढ़ते हैं उनसे ये अलग है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑर्डिन कौन था? एन इंग्लिश कैनेडियन पोएट, एन इंग्लिश नाइजीरियन पोएट, एन इंग्लिश अमेरिकन पोएट और डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी, एन इंग्लिश अमेरिकन पोएट। वो एक इंग्लिश अमेरिकन पोएट थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलिटिक्स, मॉरल्स, लव एंड रिलीजन्स एंड इट्स वेराइटी इन टोन। ये सारी जो हैं फॉर्म जो है ये किसकी पोएम में, मतलब किसकी पोइट्री की ये कैरेक्टरिस्टिक थी, कौन था जो अपनी पोइट्री में इन सबको क्या करता था, यूज़ करता था? ए ऑर्डन, बी लैर्किन, सी टैडहग एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए ऑर्डन। ऑर्डन क्या करता था, अपनी पोइट्री में इन सारी फॉर्म को, इन सारी टोन को यूज़ करता था। नेक्स्ट इज, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स अपीयर्ड इन अनदर टाइम इन 1940। सो इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट हैज़, इसमें टोटल कितने सेक्शन हैं? ये 1940 में अनदर टाइम में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। और इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? ए 3 सेक्शंस, बी 4 सेक्शंस, सी 5 सेक्शंस एंड डी 6 सेक्शंस। सो राइट आंसर इज ए 3 सेक्शन। इसमें टोटल 3 सेक्शन है। वेल ये जो पोएम है ये 3 सेक्शन की पोएम है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 3 सेक्शंस ऑफ इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, जो इसके तीनों सेक्शन थे वो कैसे थे? ए वेरी इन लेंथ, बी इक्वल लेंथ, सी वेरी शॉर्ट लेंथ एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए वेरी इन लेंथ, मतलब सबकी लेंथ जो थी सेम नहीं थी। जो तीनों सेक्शन थे कैसे थे, लेंथ में अलग अलग थे। नेक्स्ट इज, द 3 सेक्शन ऑफ इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स बिकम, ये जो 3 सेक्शन थे ये बाद में इस पोएम के लिए क्या बन गया है? ए पोएम्स विद इन पोएम, बी पोएम आउट ऑफ पोएम, सी पोएम विद नॉवेल्स एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए पोएम विद इन पोएम, मतलब पोएम के अंदर ही पोएम, क्योंकि तीनों सेक्शन इतने बड़े थे कि वो क्या बन सकते हैं, एक सेपरेट पोएम्स बन सकती थी। नेक्स्ट इज, ऑर्डिन रिवर्स द प्लान ऑफ ट्रेडिशनल एलिजी एंड ट्रीट द सब्जेक्ट मैटर। इसने क्या किया, जैसे एलिजी अब तक लिखी आ रही थी उसको बिल्कुल ही इसने चेंज कर दिया और जो सब्जेक्ट मैटर था उसको किस वे में उसने ट्रीट किया? ए आयरनिकली, बी सेंटिमेंटली, सी मेलंकली एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए आयरनिकली। इसने क्या किया, इसको ट्रीट किया। नेक्स्ट, ईट डाइज ऑन अ डे व्हेन इट इज़ बिटर डैश, जब उसकी डेथ हुई उस दिन कैसा था? ए हॉट, बी रेन, सी कोल्ड एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी कोल्ड, कि वो कैसे, जब उसकी डेथ हुई उस दिन क्या थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ईयर 1939 इज़ द ईयर ऑफ, जो 1939 का ईयर था वो कौन सा था? ए ईट्स डेथ, बी ऑर्डिन्स डेथ, सी लार्किन्स डेथ एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए ईट्स डेथ। उस समय क्या हुई थी, ईट की मृत्यु हुई थी और ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? अनदर टाइम में 1940 में। नेक्स्ट इज, द डे ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क कोल्ड डे, कि उसकी मौत का दिन कैसा था, गहरा अंधेरा था उस दिन और कैसा था, काफ़ी ठंडा था। हुज डेथ इज मेंशन, किसकी डेथ के बारे में यहाँ पर बात की गई है? ए ईट्स, बी लैर्किन, सी इलियट एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए ईट्स। ईट्स की डेथ की बात की गई है, ये उसकी पोएम्स की लाइन है। नेक्स्ट इज, द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, ही बिकेम हिज एडमायरर्स। यहाँ पर जो ही है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? ए लैर्किन, बी टैडह्यू, सी W.B. ईट्स एंड डी T.S. इलियट। सो राइट आंसर इज सी W.B. ईट्स, यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन आर मॉडिफाइड इन वर्ड्स ऑफ द लिविंग। ये जो लाइन्स हैं ये कौन सी पोएम की लाइन्स हैं? इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट, बी September 1, 1939, सी म्यूज डैज बियोक्स आर्ट एंड डी द अननोन सिटीजन। सो राइट आंसर इज ए, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। नेक्स्ट इज, mad Ireland hurt you into poetry, now Ireland has her madness and her weather still। ये लाइन्स किस पोएम की है? अगेन, ए September 1, 1930, बी म्यूज डीएस बियोक्स आर्ट, द अननोन सिटीजन एंड डी इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। सो राइट आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर लाइन ऑफ इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स पेन बाय। ये जो लाइन है ये इस पोएम की बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है
और ये लाइन किसने लिखी थी? ए डब्ल्यू एच ऑडिन, बी डब्ल्यू बी ईट, सी टी एस इलियट एंड डी लार्किन। सो राइट आंसर इज ए डब्ल्यू एच ऑडिन ने लिखी थी। नेक्स्ट इन इट सर्वाइव्स अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ। यहाँ पर माउथ क्या है? व्हाट इज माउथ? ए लैंग्वेज, बी फेस, सी हेयर एंड डी स्किन। सो राइट आंसर इज ए लैंग्वेज। यहाँ पर जो माउथ है वो लैंग्वेज के लिए यूज़ किया गया है। ये सारी लाइन्स जो है उस पोइट्री की है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इज लेट द आयरिश वेसल लाई एम्प्टीड ऑफ इट्स पोइट्री। ये लाइन कौन सी पोएम की है? ए इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, बी सेप्टेम्बर 1 1939, सी म्यूज डेस ब्यूक्स आर्ट एंड डी द अननोन सिटीजन। सो राइट आंसर इज ए इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। वाले जो बाकी पोएम्स भी मैंने मेंशन किए हैं ये भी किसने लिखी है? इन्होंने ही लिखी है। नाउ नेक्स्ट इज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। दिस लाइन अपीयर इन कि एक इंसान को सिखाओ कैसे तारीफ़ की प्रशंसा की जाती है। लाइन कौन सी पोएम की है? ए सेप्टेम्बर 1 1939, बी म्यूज डिस ब्यूक्स आर्ट्स, सी द अननोन सिटीजन एंड डी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। सो राइट आंसर इज डी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। In memory of W.B. Yeats appeared in Another Time in 1940, B 1941, C 1942 and D 1943. So right answer is A 1940. Well, Yeats की डेथ हुई थी कब? 1939 में in a dark cold day and उनकी ये जो पोएम थी ये कब लिखी गई थी? in 1914 में एक्चुअली अपीयर हुई थी। Now next question is विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट। कौन सी लाइन जो है इस पोएम के लिए सही है कि इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स ए फर्स्ट सेक्शन हैज़ 31 लाइन्स, बी सेकंड सेक्शन हैज़ 10 लाइन्स एंड सी थर्ड सेक्शन हैज़ 24 लाइन्स एंड डी ऑल। सो राइट आंसर इज़ डी ऑल। ये सारी ही बातें क्या हैं? सही है कि पहले सेक्शन इसमें 3 सेक्शन की पोएम है। वेल फर्स्ट सेक्शन में 31 लाइन्स हैं, सेकंड में 10 लाइन्स हैं एंड थर्ड में 24 लाइन्स है। तो वेरी इन लेंथ में क्या है? अलग अलग हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएम ईट्स डाइड इन द। पोएम के अकॉर्डिंग ईट्स की डेथ कब हुई थी? डेड ऑफ विंटर, एक्सट्रीमली सनी डे, एक्सट्रीमली रेनी डे एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए डेड ऑफ विंटर, यानी बहुत ही ज़्यादा ठंड में हुई, तो विंटर में डेथ हुई थी उनकी। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग लाइन्स। इस लाइन में किसके बारे में बोली गई है ये लाइन्स? साइलेंस इन्वेडेड द सर्व, द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेड, ही बिकेम हिज एडमायरर्स। ए डब्ल्यू एच ऑडिन, बी टी एस इलियट, सी डब्ल्यू बी ईट्स एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू ईट्स के लिए ये लाइन्स बोली गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज You were silly like us, your gift survived it all. The parish of rich woman, physical decay, see yourself. Mad Ireland hurt you into the poetry. A petition, B word, C in memory of W. Yeats, and D diaspora. So right answer is C in memory of W. B. Yeats. Now this is my last question. Thank you for watching my videos. Please subscribe my channel for more videos. Thank you.